गुड मॉर्निंग गाइज। कल हमने एंडोरा घूमा और उसके बाद हम बस लेकर बार्सिलोना आ गए थे और अभी हम मातारो में हैं, जो बार्सिलोना से करीब 40 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। और यहाँ पर हमने एयरबीएनबी लिया हुआ है और अभी आप देख सकते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुका है और आज हम जा रहे हैं बीच पर। तो हम आपको मातारो के बीचेस दिखाते हैं, तो चलिए हमारे साथ। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम पेरिस से नाइट स्लीपर ट्रेन से एंडोरा आए थे। हमने दिन भर एंडोरा में स्पेंड किया, जो कि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री है, और उसके बाद हम बस लेकर बार्सिलोना आ गए। और अभी हम बार्सिलोना के आर्क दे ट्रायम्फ स्टेशन पे हैं और यहाँ पर हमने मंथली ट्रेन पास लिया है, जिसकी कॉस्ट 10 यूरोस पर पर्सन है। और ये पास बार्सिलोना सब अर्बन ट्रेन नेटवर्क के जोन 1 से 6 में सभी रीजनल ट्रेन्स में वैलिड है। और गाइस, अब हम मातारो जा रहे हैं, वहाँ पर हमने एयरबीएनबी बुक किया हुआ है। मातारो बार्सिलोना से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से बार्सिलोना के लिए हर 15 मिनट में ट्रेन चलती है। सो दिस इज द अपार्टमेंट और हमने ये ओपन भी कर लिया है गेट। सेल्फ चेक इन था इस अपार्टमेंट में भी और कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर वॉशरूम है, यहाँ पर छोटी सी बालकनी है। और ये देखिए, हमारे एयरबीएनबी से 2 मिनट्स के डिस्टेंस पर ही बीच है, सामने में आप देख सकते हैं। ये आ गए हैं हम। हमें लगा था आज अभी सुबह सुबह बीच खाली मिलेगा, बट यहाँ तो इतने क्राउड है। और यहाँ का एरिया थोड़ा कम क्राउडेड है उधर से कंपैरेटिवली, तो हम लोग थोड़ा इस साइड आ गए। सो गाइस, बीच पर काफ़ी देर मस्ती करने के बाद अब हम फिर रेडी हो गए हैं बार्सिलोना सिटी टूर के लिए। तो चलिए आज हम आपको बार्सिलोना घुमाते हैं। गाइस, अभी हम प्लाजा दे कैटलोनिया में हैं। ये बार्सिलोना का काफ़ी फेमस स्क्वायर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारे पिजन्स हैं आसपास और लोग इन्हें यहाँ पे ब्रेड खिला रहे हैं। और इसके बाद हम जाने वाले हैं ला रम्बला, जो कि इस साइड है। तो चलिए हम आपको वहाँ ले चलते हैं। गाइस, प्लाजा दे कैटलोनिया में ही मॉन्यूमेंट टू फ्रांसिस मासिया है। इस मॉन्यूमेंट की खास बात इसकी अधूरी सीढ़ियां हैं, जो कैटलोनिया की फ्यूचर ऑनगोइंग जर्नी एंड ग्रोथ को डिपिक्ट करती हैं और कैटलोनिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट का भी प्रतीक है। कैटलोनिया इज़ वन ऑफ द ऑटोनोमस कम्युनिटी ऑफ स्पेन, जिसकी कैपिटल बार्सिलोना है और यहाँ पर कैटलन लैंग्वेज बोली जाती है। सो गाइस, अभी हम फेमस ला रम्बला में हैं, जो कि एक पेडेस्ट्रियन ओनली स्ट्रीट है। ला रम्बला एक 1.2 किलोमीटर लॉन्ग पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है, जो स्ट्रेच करती है प्लाजा दे कैटलोनिया से लेकर पोर्ट वेल तक, जहाँ पर खड़ा है कोलंबस मॉन्यूमेंट। यह स्ट्रीट सिटी के गोथिक क्वार्टर और एल रेवल नेबरहुड्स के बीच में पड़ती है और हर वक्त फुल ऑफ एनर्जी रहती है। गाइस, यहाँ पर आप एक वाटर फाउंटेन देख रहे हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि यदि आप इस फाउंटेन से पानी पिएंगे तो दोबारा बार्सिलोना जरूर लौटेंगे।
यहाँ हर तरफ छोटी छोटी सूवनियर शॉप्स हैं जहाँ आप ले सकते हो बार्सिलोना के मैग्नेट्स, हैट्स, लोकल आर्ट और क्वर्की गिफ्ट्स। और थोड़ा आगे चलने पर आपको चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ बेथलेहम दिखेगा। ये एक बराक आर्किटेक्चर का चर्च है जो 17th सेंचुरी में बनाया गया था। थोड़ा और आगे जाने पर ला बोकेरिया मार्केट है। ये ला रम्बला स्ट्रीट के फेमस अट्रैक्शंस में से एक है और 13th सेंचुरी से ये मार्केट यहाँ पर लग रहा है। और यहाँ पर आपको फ्रेश फ्रूट से लेकर जूसेस, मीट, सी फूड, वेजिटेबल्स, तापास, स्नैक्स, लोकल एंड इंटरनेशनल क्विजीन ऑलमोस्ट सब कुछ मिलेगा। गाइस, यहाँ पर आपको कुछ गुजिया जैसा दिख रहा है लेकिन इसके अंदर मीट है। और यहाँ पर पोटैटो फ्राइज मिल रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज की पेस्ट्रीज हैं। यहाँ पर ओलिव के डिफरेंट वैरायटी के पिकल्स हैं और यहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स बिक रहे हैं। और यहाँ पर पिक पॉकेटर्स भी एक्टिव होते हैं, स्पेशली इन द क्राउडेड टाइम्स। तो अपना बैग क्लोज रखें और फोन वैल्यूएबल्स को सेफ जगह पर रखें। ये सी फूड की शॉप है और यहीं पर सी फूड के स्नैक्स भी बिक रहे हैं। काफी अच्छा मार्केट है। सो यदि आप बार्सिलोना आ रहे हैं तो एक बार यहाँ जरूर आइएगा। यहाँ पर दोनों साइड काफी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं। गाइस, आपको ला रम्बला पर मिलेंगे लिविंग स्टैच्यूज, म्यूजिशियंस, जगलर्स और स्ट्रीट पेंटर्स जो हर टूरिस्ट का अटेंशन खींच लेते हैं। और इस एरिया में आपको काफी सारे स्ट्रीट परफॉर्मर्स देखने को मिलेंगे। सो गाइज, अब हम ला रम्बला स्ट्रीट के एंड में हैं और यहाँ पर है मॉन्यूमेंट ऑफ कोलंबस। ये मॉन्यूमेंट क्रिस्टोफर कोलंबस की फर्स्ट जर्नी को डेडिकेटेड है, जिसमें उन्होंने कैरिबियन आइलैंड की रूट की खोज की थी और उसके बाद उसकी रिपोर्ट देने बार्सिलोना आए थे। और यहाँ पर बोट टूर्स के टिकट ऑफिसेस हैं। बोट टूर्स का प्राइस 8 यूरोस से 15 यूरोस तक का है। गाइस, अब इसके बाद हम मेट्रो लेकर सग्रादा फैमिलिया जा रहे हैं। वैसे बार्सिलोना पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड टिकट्स के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। सो गाइस, अभी हम बार्सिलोना के फेमस चर्च सग्रादा फैमिलिया देखने के लिए आए हैं।
इस चर्च का कंस्ट्रक्शन 1882 में शुरू हुआ था, यानी कि करीब 140 साल से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और आप पीछे में देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और फुल कंप्लीशन के पहले ही इसका नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज हो चुका है। तो चलिए हम आपको ये खूबसूरत चर्च दिखाते हैं। गाइस, सग्रादा फैमिलिया चर्च की टिकट्स आप एडवांस में ही ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस कर लें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और ये टिकट्स टाइम्ड एंट्री की होती है। जनरल विजिट की कॉस्ट 26 यूरोज है। सो यदि आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से टिकट्स परचेस करेंगे तो आपको डबल या ट्रिपल प्राइस में टिकट्स मिलेंगी। चर्च में जाने से पहले सिक्योरिटी चेक होगा और आपका बैग भी स्कैन किया जाएगा। सग्रादा फैमिलिया का कंस्ट्रक्शन 1882 में शुरू हुआ था। 1883 में लेजेंडरी आर्किटेक्ट एंटोनी गॉडी ने इसका डिज़ाइन संभाला और इसे एक स्पिरिचुअल मास्टरपीस बना दिया। उन्होंने इस बिल्डिंग को इस तरह डिज़ाइन किया जिसमें नेचर, रिलीजन और मॉडर्न आर्किटेक्चर का परफेक्ट फ्यूजन हो। सोचिए, जब गॉडी की डेथ हुई थी 1926 में, तब सिर्फ 15 to 20% काम हुआ था और आज भी वर्ल्ड के बेस्ट आर्किटेक्ट्स और क्राफ्ट्समैन उनके विजन को पूरा करने में लगे हुए हैं। चर्च के अंदर जाके लगता है जैसे आप एक कलरफुल जंगल में आ गए हों। सनलाइट जब स्टेन ग्लास विंडो से गुजरती है तो पूरा हॉल एक डिवाइन रोशनी से भर जाता है। प्लान था कि ये 2026 तक कंप्लीट होगा गॉडी की 100th डेथ एनिवर्सरी पर, लेकिन कोविड पेंडेमिक की वजह से डिले हो गया है। यहाँ पर टोटल 18 टावर्स होने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा टावर जीसस टावर 172 मीटर्स टॉल होगा और तब ये दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च बन जाएगा। सो गाइस, अभी हम आर्क दे ट्रायम्फ जा रहे हैं, जिसके लिए हमें बस D50 लेना है। गाइस, अभी हम आर्क दे ट्रायम्फ के सामने हैं और अब हम आपको पास से दिखाते हैं। आर्क दे ट्रायम्फ बार्सिलोना में 1888 में एक यूनिवर्सल एग्जीबिशन के लिए बनाया गया था। ये एक इंटरनेशनल फेयर था जिसमें दुनिया भर के लोग बार्सिलोना आए थे और ये बनाया गया है रेड ब्रिक से, जो कि मूरिश रिवाइवल स्टाइल का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, एकदम डिफरेंट और आई कैचिंग। और इसके सामने एक लॉन्ग पेडेस्ट्रियन प्रोमेनाड है जहां लोकल्स जॉग करते हैं और आर्टिस्ट स्केच बनाते हैं और टूरिस्ट फोटोज लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो में हम आपको बार्सिलोना के बाकी अट्रैक्शन दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। थैंक यू।